इसका इसका क्या था? इसका वेबर वेबर इस, ही था ना? इसकी टेस्ला थी, सही है। हाँ, सारा इसका इसका वेबर क्या था? था। इसका वेबर था, और वेबर इक्वल किसके था? 1 वेबर। आलियन क्या था? 1 टेस्ला डॉट मीटर स्क्वायर था। अच्छा, और इसकी यूनिट भी वेबर थी, फ्लक्स लिंकेज की। अच्छा, फ्लक्स लिंकेज में से कौन सा वाला है, बोले? विच वन इज फ्लक्स लिंकेज? तीसरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? तीसरा वाला। तीसरा वाला सर, तीसरा वाला। तीसरी वाला फ्लक्स लिंकेज है, वेरी गुड। इसको मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। अच्छा, फ्लक्स डेंसिटी कौन से वाला है? मोहम्मद, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ अच्छा, रही है। फ्लक्स डेंसिटी कौन सा वाला है? फर्स्ट वन, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपल, वो कौन से वाला है? सेकंड वन। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि जरा फ्लक्स का जो फॉर्मूला था, किन दो चीजों को मल्टीप्लाई करें मोहम्मद? किन दो चीजों को मल्टीप्लाई करें फ्लक्स आ सकता है? फ्लक्स के लिए दो चीजें, एक, आलियन बोलो, मोहम्मद, बी, क्या था आगे? एरिया ए, एरिया और कॉज ऑफ और कॉस थीटा। थीटा। और अगर इसी को फ्लक्स लिंकेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एन बी ए कॉस थीटा। काजिम, एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कॉइल की टर्न्स। इन नंबर ऑफ कॉइल्स है, ठीक हो गया, टर्न्स हो गया, वेरी गुड। अच्छा, अगर कोई सर्कुलर कॉइल है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? और रेक्टेंगुलर का, मैथ्स वाले लोग आए ना सामने, बी क्विक। इसका एरिया जी, पाई, इसका पाई एरिया आर कैसे निकालेंगे? स्क्वायर, उसका पाई आर स्क्वायर। जो भी है। और सारा मैंने सेकंड फार्मूला क्यों लिखे? दो फार्मूले एरियाज के, व्हाई रिटन द डायमीटर सेकंड वन? रेडियस क्या है? बोलो। डायमीटर रेडियस क्या है? अच्छा, ठीक है, एक का डायमीटर वाला है और एक रेडियस वाला है। अगर कॉइल आपके पास ऐसे वाला हो तो लेंथ इनटू विड्थ। मजे की बात, ये फ्लक्स क्वेश्चन सर्कल में भी आते हैं, स्क्वायर में भी आते हैं, रेक्टेंगल में भी आते हैं, तो आपको एरिया निकालना आना चाहिए। अगर ये एग्जैक्टली स्क्वायर है तो आप फिर एल स्क्वायर कर दोगे। क्या कर दोगे? एल स्क्वायर। इधर आप लेंथ इनटू विड्थ कर लोगे। अच्छा, इससे आपके पास जो है वो बेसिकली फ्लक्स या फ्लक्स लिंकेज आ जाएगा। ये यूज करोगे तो लिंकेज आ जाएगा, ये करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। और ये टेस्ला है, ये अभी तक आपको पता ही नहीं है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला निकालेंगे कैसे। अच्छा, बिफोर वी गो फॉरवर्ड, अब मुझे बताएं कि ये जो कॉइल है इसके अंदर ईएमएफ निकालने का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था? काजिम सोचो। मैंने कहा था इसके अंदर अगर हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ये पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव 5 वोल्ट, लेट्स सपोज ये -5 वोल्ट, और वी आर इंसर्टिंग अ मैग्नेट। सो आलियान, इसमें हाउ वी कैन फाइंड कि कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस हुई इस कॉइल के अंदर? तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू, तला क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम एंड इनटू फ्लक्स इनटू फ्लक्स। एन। हाँ, इसको जब ओपन करते तो क्या फॉर्मूला बनता था? यही इनटू एन लगा देना, एन, नंबर लगा दे, नंबर ऑफ गुड टर्न्स। गुड, एन बी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। सो गर्ल्स एंड बॉयज, ये आपके पास ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन कोई मुझे बताए कि जब मैग्नेट को हम इस तरह से इंसर्ट करके इसको वापस फिर दोबारा स्टेप 1 एंड सारा स्टेप 2 ये वापस लेके आते हैं, तो अक्सर मार्किंग स्कीम में हम देखते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो ईएमएफ का फॉर्मूला है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करता है? सोचे। यू विल सी, जब आप पास्ट पेपर्स करोगे ना, यू विल सी कि ईएमएफ का जब आंसर आता है, इस आंसर को मोस्ट ऑफ द टाइम वो 2 से मल्टीप्लाई करता है। व्हाई? किसको? ईएमएफ को? जी, एन बी ए कॉस थीटा ओवर टाइम का जो आंसर आएगा ना, हाँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई करता है। व्हाई? पता नहीं। आगे पीछे जाता है ना दैट सर। इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये ये जो वो स्टेटमेंट है। आपने, हाँ, ये जब स्टेटमेंट पढ़ी है ना, ये इस स्टेटमेंट को फैराडे ने मैथमेटिकली जो कन्वर्ट किया ना, वो ऐसे कन्वर्ट की। इस पूरी स्टेटमेंट का जो नेट रिजल्ट है वो ये है। फिर स्टेटमेंट को इस तरह से एक्सप्रेस किए, और फर्दर फ्लक्स को ओपन करने के लिए बी ए कॉस थीटा लगा दिए, और आगे जब नंबर ऑफ कॉइल्स भी थे तो नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए एन ऐड कर दी बीच में। ठीक है सारा, तो ये बन गया एन बी ए कॉस थीटा ओवर टाइम। दैट्स व्हाई ये एंड रिजल्ट है। तो एंड रिजल्ट को मैं ये लो हाईलाइट कर देता हूं। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया एंड रिजल्ट।
NBA cos थीटा ओवर टाइम। मतलब अब एक बच्चे को ये चेक करना है अनुमान कि ईएमएफ कितने वोल्ट्स बनी है। पहला सवाल आपका क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स कितने। दूसरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, शाबाश बोले, मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फ्लक्स कितनी है। डेंसिटी। गुड। तीसरा, जिस एरिया से पास करे हो क्या वो एरिया सर्कल है, पाई आर स्क्वायर है, पाई डी स्क्वायर बाय 4 है, या लेंथ इनटू विड्थ है। ठीक है, एरिया। चौथा, टाइम, कितने टाइम के अंदर आपने मैग्नेट को यहां से यहां लेके आए हो, वो टाइम बताएं। सपोज करें ये 2 सेकंड के अंदर लाए, 4 सेकंड के अंदर लाए, वो टाइम हो जाएगा। और एंगल अगर ना गिवन हो तो फिर बच्चों आप क्या करोगे, cos 0 को सारा सारा जी बोले, cos 0 को क्या करेंगे, 1 करेंगे। अच्छा, एरिया वेक्टर वाली बात याद है, मैंने सर आपको cos 0 को 1 क्यों करेंगे? cos 0 होता ही 1 है। जी समझ आई। देखो cos 0 1 क्यों करते हैं, आपके सामने एक वॉल है, मैंने नहीं, अगर एंगल नहीं दिया तो हम खुद से ही अज्यूम कर रहे हैं फिर। गुड, एंगल नहीं गिवन ना, जैसे अब ये क्वेश्चन है इसमें एंगल नहीं गिवन। जी आप जरा गौर से देखें, ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर को मैं इस कलर से हाईलाइट करता हूँ ब्राउन से, ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, एरिया वेक्टर आ गया, और मैग्नेट का जो एरो है वो ब्लैक एरो से रिप्रेजेंटेड है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, सो अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई सारा, और ये एरिया वेक्टर आ गया। देखना जरा, ये एरिया वेक्टर आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। कासिम, अब जरा इनमें एंगल चेक करो, 180 है कि नहीं है। है सर। cos 180 माइनस 1 होगा, cos 180 माइनस 1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर सारा इसी मैग्नेट को आउट करती है इस तरह, तो अब इसका जो है वो मैग्नेट ऐसे हो गया, और एरिया वेक्टर भी ऐसे हो गया। ये एरिया वेक्टर हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब एंगल चेक करो कितने, 0 ना, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 1 होगा। सो कहने का मतलब है, बोलो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ना दिया हो तो नंबर ऑफ टर्न्स वैसे गिवन होंगे ना तो 1 ले, गिवन होगा यूजुअली। गिवन होगा, मोस्टली गिवन होगा, ठीक है। ना गिवन हो तो 1। अच्छा, ये 2 से मल्टीप्लाई वाली स्टोरी समझ आइए, जो काजिम ने कहा कि मैग्नेट को इन भी करते हैं आलियान और आउट भी करते हैं, दैट्स व्हाई इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में कोई कंफ्यूजन, जल्दी बताएं मैं आगे जाऊं, ये क्लियर है। अच्छा, अब सारी बात आपको समझ आ गई। एक आपको अभी तक इशू है, इशू आपको ये है, आपको ये बात समझ आ गई कि फ्लक्स निकालने के लिए सर नुमान ने फॉर्मूला यूज किया BA cos थीटा। ठीक है, सर ने इसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दी तो NBA cos थीटा हो गया। ये बात आपको समझ आ गई, और इसी NBA cos थीटा को जब हम टाइम पे डिवाइड कर देते हैं तो EMF आ जाती है। ये बात क्लियर होगी आपको। अब इशू ये है, हाउ यू गेट टू नो कि मैग्नेटिक फील्ड कितने टेस्ला है। आपको ये बात तो नहीं पता, एक मैग्नेट है सारा, ये मैग्नेट है सारा, को कैसे पता लगा ये मैग्नेट कितने टेस्ला है। चलो एरिया तो मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सर वशमा ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, वशमा आ गई, नहीं है अभी, दोबारा ज्वाइन करे बोलो। यस आ गई है, शहीर आ गए, वशमा तो नहीं आई। वशमा को बोलो प्लीज सेंड द रिक्वेस्ट अगेन, लिंक पे क्लिक करो, जल्दी से आ जाएगी। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड यूनिट इज टेस्ला। ए क्या है शहीर मोहम्मद, ए क्या चीज है, ए इस कॉइल का एरिया। अगर एरिया ना गिवन हो, मैथ्स वाले लोग बताएं, आलियान कैसे निकालेंगे काजिम, एरिया ना गिवन हो। पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाय 4। सॉरी थीटा के साथ, सॉरी। गुड, सबको याद है सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, तो उससे एरिया आ जाएगा। ठीक है, गुड। अगर इफ इट्स अ रेक्टेंगल देन एरिया कैसे निकालेंगे शहीर, रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ। ओके, अगर cos 0 है सारा जिदुन, एंगल ना गिवन हो तो cos क्या लेंगे, cos 0 लेंगे ना सारा। हाँ बोलो, cos 0 को क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अच्छा, अब बच्चों ये था फैराडे लॉ, जिसको EM इंडक्शन कहते हैं। अब आपने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो देखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस दिस, प्लीज सी दिस, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रूल शोध में खैर मैं बाद में आपको इसकी परेशानी ना, वेट, असल में ये यूनिट इतना लेंथी यूनिट है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, ये बात अभी आपने पढ़ ली कि मैग्नेट इंसर्ट करने से चेंज फ्लक्स होगा, EMF आएगी, एवरीबॉडी नोज। 4 फैक्टर्स आपको पता है, सिर्फ एक दफा बताएं, मैंने आगे जाना है। 4 फैक्टर बताएं EMF को ज्यादा करने के लिए, बी क्विक, बोले चारों फैक्टर, शाबाश। नंबर ऑफ कॉइल्स को नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा करें, नंबर 1, नंबर 2 स्पीड, शाबाश, बोले बोले जल्दी, एरिया को नंबर ज्यादा ऑफ कॉइल्स, नंबर 2
और स्पीड strength. ऑफ द मैग्नेट, स्ट्रेंथ और एरिया। अच्छा, क्या फैराडे ने इन चारों चीजों को इस फॉर्मूले में कवर किया? फॉर्मूला बताओ एनीवन। ईएमएफ इक्वल्स टू क्या था? एन NBA cos theta बी ए कॉस थीटा ओवर टाइम। इसका मतलब है ये फैराडे ने नंबर ऑफ कॉइल्स एन, ठीक है, स्पीड ऑफ द टाइम, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट बी, एरिया ऑफ द कॉइल ए, और एंगल यहाँ पे मेंशन नहीं था तो एंगल भी मैटर करता है। अब मुझे एक बात बताएं, वंस यू इंसर्ट द मैग्नेट इनटू द कॉइल, इस पिक्चर को गौर से देखें, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। हु विल एक्सप्लेन दिस? तला आपको अच्छी तरह आता है, बताओ तला व्हाट इज गोइंग ऑन। बच्चों लेंस लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैराडे लॉ का बिल्कुल ऑपोजिट लेंस लॉ ये है। वो लेंस लॉ लग रहा है। हाँ बोलो तला, ट्राई करो क्या है लेंस लॉ के अंदर। लेंस लॉ में ये है ना कि बेसिकली जब आप एक मैग्नेट को लोगे और उसकी नॉर्थ पोल डालोगे तो Insert उसका करो, जो ठीक है। एंड होगा वो वही उसको अपोज करेगा। सो बेसिकली इफ यू इंसर्ट अ नॉर्थ पोल इट विल बिकम अ नॉर्थ पोल। जो कॉइल नहीं है सोलेनोइड, इट बिकम्स अ नॉर्थ पोल। तो ठीक है, दिस इज ये बिकॉज वाला, हाँ। इंड्यूस करंट नहीं होता, इट ऑलवेज फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द चेंज व्हिच कॉजेस इट। तो अगर आप इसको निकाल रहे होगे तो यू विल फील एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो बेसिकली इट्स अपोजिंग, और ये जो वर्क डन हो रहा होता है ये फिर वही इट टर्न्स इनटू करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गॉट इट। यानी तला ये कहना चाह रहा है जब मैग्नेट को इंसर्ट करोगे तो कॉइल आपको अपोज करेगा या अट्रैक्ट करेगा? पहला केस में, पहले केस में देखें सब लोग बच्चे, डायग्राम को देखें। वशमा, जब मैग्नेट को इंसर्ट करें ना, इंसर्ट करने से कॉइल के अंदर करंट आएगा, ईएमएफ आएगी, ये बात तो आप एग्री करते हैं ना? यस उस सर। करंट को इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, उस करंट को इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, और ये आपको इंड्यूस ईएमएफ नजर भी आ रही है वोल्ट मीटर के ऊपर। इसको इंड्यूस करंट भी कह सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ भी कह सकते हैं। तला ये कह रहे हैं वो जो इंड्यूस ईएमएफ सोलेनोइड के अंदर आ जाएगी वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देती है। वो क्या करती है? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोज, लाइक ये देखो मैंने ब्लू एरो से मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूँ, ये कॉइल की न्यू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है। और एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है जो मैं आपको रेड से बना के दिखा रहा हूँ, ये ठीक है, जो इस मैग्नेट की अपनी है। अब मुझे बताएं, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करना स्टार्ट करती है। ये चीज फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। लेंस लॉ, इसने एक लॉ दिया था, वो ये लॉ था, तला ने भी बताया, बोलो तला दोबारा। इंड्यूस ईएमएफ always flows in a direction so such that it opposes the change which produced it. which cause it। यानी बच्चों जिस चीज ने ईएमएफ को क्रिएट किया है, ठीक है, वो ईएमएफ सबसे पहले उसी को अपोज करेगी। मींस अगर ये काजिम का हाथ है, काजिम चाहता है कि इस मैग्नेट को इंसर्ट करे, लेकिन कॉइल काजिम को अपोज करेगा, और काजिम दोबारा मैग्नेट को आउट करना चाह रहे हैं। यहाँ से इस डायग्राम में काजिम मैग्नेट को आउट करना चाह रहे हैं, लुक एट दिस, मैग्नेट काजिम आउट करना चाह रहे हैं। अब नॉर्थ पोल बेसिकली आउट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब कॉइल कहेगा नहीं, अब आउट नहीं होना, कॉइल उसको अट्रैक्ट करेगा। व्हाटएवर द चेंज काजिम वांट टू डू, वो उस चेंज को अपोज करेगा। मोहम्मद थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। अगर मैं सिंपल वर्डिंग कहूँ ना, जब मैग्नेट को इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, कॉइल को मसला होगा, कॉइल विल नॉट अलाउ यू टू लेट द मैग्नेट इन। कॉइल का अच्छा अंदर नहीं आने दूंगा। द मोमेंट इंटर द मैग्नेट, उसके बाद वो आपको बाहर नहीं जाने देगा। यू ट्राई टू पुल आउट द मैग्नेट, वो उसको बाहर नहीं जाने देगा। ये चीज है लेंस लॉ। सो रीजन ये थी, इंड्यूस ईएमएफ जो कॉइल के अंदर बनी है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिंग या अट्रैक्टिव फोर्स फील कराती है। क्वेश्चंस जल्दी से, जल्दी लेंस लॉ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैंने सिर्फ फ्लक्स डेंसिटी को मेजर करने 2 मेथड आज कराने, कल हॉल इफेक्ट कराना आपको। 2 मेथड बहुत इजी हैं फ्लक्स डेंसिटी के, सिर्फ 10 मिनट मोर। शाबाश। इस स्लाइड में कोई कंफ्यूजन? लेंस लॉ और फैराडे लॉ में क्या डिफरेंस, चले बताएं। व्हिच लॉ इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ? नाम ले, लेंस लॉ, फैराडे लॉ, व्हिच लॉ इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ? बोले। ईएमएफ किस लॉ के थ्रू आती है? फैराडे लॉ। अच्छा, ये किस लॉ की स्टेटमेंट है? ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फैराडे लॉ। ये किसकी स्टेटमेंट है? ईएमएफ इंड्यूस always opposes the change which cause it। ये लेंस लॉ।
Lenz law. Induced EMF always opposes the change which cause it. मैंने उस दिन क्लास में एग्जांपल दी थी, शायद ये एग्जांपल आपको याद रहे, मुझे शरियार ने एक दफा बात बताई थी। कहते हैं सर छोड़ें, आप इतनी लंबी बातें करें, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। तो शरियार ने आएगी, द मोमेंट आलियान मैग्नेट को इंसर्ट करेगा ईएमएफ आएगी। जैसे ही ईएमएफ क्रिएट होगी, वो ईएमएफ सबसे पहले उसी मैग्नेट की बैंड बजाएगी जिसने उसको क्रिएट किया। और ट्रस्ट मी, देयर आर सम पीपल इन द लाइफ जो दूसरों की हेल्प से, दूसरों की सपोर्ट से, चाहे वो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, चाचू मामू, कजन, फ्रेंड, कुछ भी हैं, जब वो जिंदगी में किसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं ना, देयर आर सम पीपल वो सबसे पहले उन्हीं की बैंड बजाते हैं। दैट इज एग्जैक्टली लेंज लॉ। जिस मैग्नेट ने ईएमएफ को क्रिएट किया, ईएमएफ क्रिएशन के बाद सबसे पहले उसी मैग्नेट की मोशन को अपोज करने लग गई है। ये था लेंज लॉ। अब समझ आइए वशमा? ठीक है, यस सर। थोड़ा सा सर हाँ। तो अब आई वांट टू जी जी आस्क कि अपोज कैसे जी करती है, रिपेल कर रही है उसको, लाइक गुड क्वेश्चन। अब देखो डायग्राम नंबर 1 को और से देखो, डायग्राम 1 को। जी डायग्राम 1 में जब नॉर्थ पोल इंसर्ट करने लगे हैं, तो कॉइल की वो साइड जो सामने आ रही है, वो देखो नॉर्थ बन गई है, या अपोज कर है ना। और डायग्राम 2 को यस जरा गौर से देखो, डायग्राम 2 को देखो, जब नॉर्थ पोल को बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ, अब वो देखो कॉइल साउथ बन गया है। कॉइल मेकिंग पंगा, कॉइल बार बार पंगा ले रहा है, देखो अब मतलब अट्रैक्ट वो कर रहा है, जो कर रहा है वो उसके ऑपोजिट कर रहा है। ऑपोजिट कर रहा है। यस, और ऑपोजिट करने की रीजन ये है कि तला ने बोला इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। और ठीक है मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली आई कैसे है? इंड्यूस करंट से। और करंट इंड्यूस किसने किया है? इसने, काजन ने, ये इसने करंट इंड्यूस किया है। बात समझ आई? तो इस हाथ ने यस करंट इंड्यूस किया, कॉइल में करंट आ गया, उस इंड्यूस करंट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, वो मैग्नेटिक फील्ड इस चेंज को अपोज कर रही है। लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो रिपेल करेगा, राइट से लेफ्ट मूव करोगे तो अट्रैक्ट करेगा। ये था लेंज लॉ। अच्छा, लेंज लॉ का फॉर्मूला वही है, इंड्यूस ईएमएफ का सिर्फ माइनस लग जाएगा। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एनबीए कॉस थीटा ओवर टाइम। माइनस का मतलब ऑपोजिट है, दैट्स इट, और कुछ भी चेंज नहीं है। सारा जीतून क्या लगेगा? माइनस माइनस का मतलब अच्छा ऑपोजिट, अच्छा ऑपोजिट, हाँ ऑपोजिट हाँ के लिए ना, अपोज ठीक है करता है ठीक ना, इसलिए माइनस। है, यस यस यस। अपोज के लिए माइनस लगता है। अच्छा गर्ल्स एंड बॉयज, अभी तक माशाल्लाह आपको ये ईएमएफ बनने वाली स्टोरी समझ आ गई है, अपोज वाली। अच्छा, ये जो अपोज वाली स्टोरी है शायद इधर विजिबल नहीं होती, मैं देख लेता हूँ, फिर भी मुझे लगता नहीं इधर हो। आपको ये बात तो कंफर्म पता है ना कि ये देखो मैग्नेट इंसर्ट करने से ईएमएफ आ रही है, यू कैन सी दिस मोहम्मद शहीर। अब देखो जैसे ये मैग्नेट इंसर्ट करूंगा ना, तो कॉइल का जो रिंग है, जो कॉइल नॉर्थ को फोर्स कर रही है, वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ बन के रिपेल करेगा। ये देखो नॉर्थ, और जैसे मैं इसको बाहर निकालूंगा, कॉइल अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा इस मैग्नेट को। तो ये भी लेंस लॉ है बेसिकली। बाकी ईएमएफ को और से देखें, ये देखें, ये एसी है डीसी है? वैसे ही चेक करें, एसी है डीसी है, अल्टरनेटिंग है डायरेक्ट है? एसी एसी एसी। ये अल्टरनेटिंग करंट है। बात समझ आई? अच्छा, अब एक और छोटी सी बात यहाँ पे मुझे क्लियर करें, कैन आई टर्न दिस इनटू अ मैग्नेट? किसी कॉइल को, अच्छा ये बिल्कुल उसकी ऑपोजिट कहानी है। इस कहानी में तो ये कि मोशन ऑफ मैग्नेट से चेंज ऑफ फ्लक्स होगा जो ईएमएफ क्रिएट करेगा। क्या सारा जेब हम किसी सॉलिनॉइड को सेल लगा के, मोहम्मद शहीर आप लोग बताओ, किसी भी कॉइल को सेल से जोड़ दें, डू यू थिंक इट कैन बी टर्न इनटू अ मैग्नेट? इसे पॉसिबल है कि नहीं? एक कॉइल को हम सेल लगा दें, किसी कॉइल को सेल या बैटरी से जोड़ दें, वो कॉइल मैग्नेट बन सकता है ना? बन सकता ये याद है, अभी मैंने राइट हैंड ग्रिप रूल बताया था, है। बन सकता है ना? हाँ जी बन सकता है। अच्छा, अभी आप कंपास देखें वशमा, कंपास इज नॉट रिवॉल्विंग, यू कैन सी कंपास बड़े डिफ्लेक्ट नहीं हो रही ना। अब देखना वशमा, जैसे ही मैं इसको करंट देता हूं, यू कैन सी, ये देखो कंपास मोड़ रही है ना, देखो ये देखो। यस ओ इट में ये कॉइल तो मैग्नेट नहीं था, सारा से भी कॉइल मैग्नेट तो नहीं थे, कैसे बन गए? इट वाज नॉट अ मैग्नेट। इंड्यूस हुआ है करंट, इंड्यूस हुआ है, करंट के फ्लो से मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ है। वेरी गुड, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ है। लेकिन अगर मैं इस कॉइल को अल्टरनेटिंग करंट दूं, अल्टरनेटिंग, लुक, ओ ये क्या कर रही है मैं नीडल? ट्रस्ट मी, मैं नहीं कर रही, खुद कर रहा। व्हाट डज इट मीन? लुक एट द एरोज रेड एंड व्हाइट, बार बार क्या हो रहे हैं जरा देखो, कभी फील्ड आउट है, कभी इन है, कभी आउट है, कभी इन है। राइट साइड को गौर से देखें, फील्ड कभी आउट है, कभी इन है कि नहीं है? इट मींस
यहाँ पे whenever you supply alternating current to any coil turn into a magnet, लेकिन यहाँ पे फील्ड अल्टरनेटिंग फील्ड हो जाएगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। आई समझ? बट इफ यू गिव द डायरेक्ट करंट, आप चेक करें अब क्या कंपास फ्लक्चुएशन शो कर रही है? नो। सो की पॉइंट इज दैट whenever you connect any conductor, any solenoid, any spring to a battery, you can turn that spring into a magnet. बिलीव नंबर 1 क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अच्छा, करंट जिस तरफ फ्लो कर रहा है तला वो साइड नॉर्थ बन जाएगी। इस कॉइल की विच साइड इज नॉर्थ पोल, लेफ्ट या राइट? देखें जरा। एक सेकंड, क्या जिस तरफ नॉर्थ है उस तरफ आपने वो थंब को पॉइंट करना है ना? आप ये बताओ कॉइल की कौन सी साइड नॉर्थ है यहाँ पे, लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड। राइट साइड नॉर्थ है, क्योंकि लुक एट द कंपास बच्चों, कंपास राइट से आउट हो रही कि नहीं हो रही? लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द रेड कलर ऑफ द कंपास। इट मींस बच्चों जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है वो हमेशा नॉर्थ बनता है। ये बात आपने याद रखनी है। लुक एट द ब्लू इलेक्ट्रॉन्स, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं ना, करंट लेफ्ट साइड से बॉटम डाउन जा रहा है, राइट साइड से करंट ऊपर जा रहा है। इट मींस जिस डायरेक्शन में करंट जाता है वो साइड नॉर्थ बनती है। मोहम्मद समझ आई? मोहम्मद, अच्छा, अगर आपको ये बात समझ नहीं आती तो उसके लिए वो राइट हैंड ग्रिप रूल आपको लगाना होगा। सही है? क्या लगाना है? राइट हैंड ग्रिप रूल दिखा देता हूँ। राइट हैंड ग्रिप रूल एक सेकंड में दिखा देता हूँ। राइट हैंड ग्रिप रूल ये है, यू कैन सी दिस, दिस इज राइट हैंड ग्रिप रूल। आपको नजर आ जाएगा, वेट, लुक एट दिस। ये देखें, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं ना, यहाँ पे इस डायग्राम में करंट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लुक एट बच्चों, दिस इज द करंट। मैं बड़े बड़े एरो मार रहा हूँ, ये करंट डायरेक्शन है, बिकॉज करंट ऑलवेज गो फ्रॉम बैटरी के पॉजिटिव से। दिस इज अ ह्यूज बैटरी, यू कैन सी दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो जिस तरफ करंट जा रहा है दैट इज दिस डायरेक्शन, करंट यूं जा रहा है सर्कल से होते होते, ठीक है? तो दैट्स व्हाई दिस साइड बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल, ठीक है? और जिस साइड से करंट आ रहा है वो साउथ बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? साउथ। अच्छा, इस रूल को अप्लाई करने के लिए मैं आपको सिर्फ छोटी सी डायग्राम दिखाता हूं। आप इस डायग्राम को देखें तो इट विल बी क्लियर। वाउंडिंग्स है, यू कैन सी सर्कुलर, ठीक है? सो बेसिकली जिस तरफ करंट जा रहा है वो हमेशा नॉर्थ बनेगा। आलिया, क्लियर है? देखो इसको अप्लाई करने के ये तरीके, लुक, हाथ को ऐसे रख के जैसी ग्रिप करेंगे ना, जैसे ग्रिप करेंगे तो ग्रिप करने के बाद जैसे आप हाथ को ग्रिप करेंगे तो आपका हाथ ऐसे डायग्राम आ जाएगी। नाउ द रिवॉल्विंग फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट which is going from right to left in this diagram. तो देख लो जिस तरफ करंट जा रहा है वो नॉर्थ है कि नहीं? ये रूल समझ आ गया? ठीक है, ये मैक्सवेल ने दिया था, इसको राइट हैंड ग्रिप रूल नंबर 2 कहते हैं। क्लियर? क्लियर है? बोले ना क्लियर, इफ यू आर क्लियर। यस सर। डन। ओके काजिम, खैर है यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ, गन पॉइंट पे क्यों बोल रहे हैं? क्लियर बोलो ना यार, क्लियर बोलो ना यार। कहता हूँ अगर नहीं समझ आई बताओ, फिर मैं दोबारा रिपीट करूँ। मुझे असल में एज ए टीचर ना, हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्चों का रिस्पांस आना बहुत जरूरी है। अगर वो बोलेंगे तो समझ आएगी ना। ठीक है, ये रूल आपको क्लियर है? ये तो इसमें तो मसला नहीं है ना। थंब इज करंट, वशमा गोल गोल उंगलियां, ठीक है ठीक है। एयर फील्ड। ये इसमें क्या फर्क है जरा बताएं? इसमें ये कब लगता है रूल? ये तो लेफ्ट हैंड रूल है। जब ये कब फोर्स लगता है? आपको चाहिए होती है, जब करंट कैरिंग वायर को, शाबाश बोले, जब कैरिंग वायर को, हाँ एग्जैक्टली, फोर्स चाहिए। आलियान ने उस दिन बड़ी समरी बताई थी। आलियान, करंट काजिंग मोशन था, ये मोशन काजिंग करंट था, क्या था ये? सोचो। लेफ्ट हैंड रूल का? हाँ, लेफ्ट हैंड रूल का मुझे नहीं याद। याद करो, तला आप याद करो, मुझे बताएं ना। करंट जाए ए टू बी, करंट कॉजिंग मोशन। करंट काजिंग मोशन। देखो तला ने स्विच ऑन किया, करंट जा रहा है प्लस टू माइनस, ए टू बी जा रहा है। द मोमेंट करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, दिस रिंग जो राउंड मैग्नेटिक फील्ड है, आपको नजर आ रही है? एक फील्ड ये बन गई और एक फील्ड ऑलरेडी नॉर्थ टू साउथ है, जिसको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं आपके सामने। एक फील्ड ये भी है नॉर्थ टू साउथ, और एक अराउंड द वायर आ गई है। ओ माय गॉड, ये दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो वायर ए बी को जर्क नहीं लगेगा? बताए ना, जर्क लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा। अब जर्क ऊपर लगेगा तो क्या लेफ्ट हैंड रूल जर्क की डायरेक्शन सही बता रहे हैं? फर्स्ट फिंगर फील्ड, मिडिल फिंगर ए टू बी करंट,
तो थंब देखो ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। और अगर यही करंट बी टू ए कर दे तला, यही करंट इस साइड से ले आए तला, इस साइड से यूं ले आए करंट, फिर जर डाउनवर्ड होगा अपवर्ड होगा? बोलो सारा, रूल लगाओ शाबाश। सर डाउनवर्ड होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। So complete the statement. Left hand rule is applied when current carrying wire is placed between the poles of the magnet. समझ आई? And examiner पूछे why the wire AB is experiencing a force, तो आप क्या बोलेंगे? AB वायर को फोर्स क्यों लगती है? Please try to answer. There is current flowing in the wire and it is cutting the magnetic field lines. तो पता नहीं ये। नहीं, current is flowing through the wire, ये बात ठीक है तला। This wire is having a magnetic field which is circular. हाँ, so that magnetic field is cutting the magnetic Interacting. field line. हाँ, that circular magnetic field interact with the permanent magnetic field. Interacts लगा लें with the magnetic fields of the magnet and due to which there is motion. There is magnetic force and motion. Very good. अच्छा वशमा, सारा आप ये बताएं वायर ए बी को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखना चाहिए परपेंडिकुलर ज्यादा मैक्सिमम फोर्स के लिए? perpendicular. परपेंडिकुलर। ये फील अच्छा, लाइंस कहते हैं। ओके। अब किसी बच्चे को ये सोचा नहीं है कि यार सर आप ये तो कह देते हैं वायर ए बी पे फोर्स लगती है, लेकिन सर नॉर्मल कितने न्यूटन लगती है सर, ये कैसे पता लगेगा? कितने न्यूटन फोर्स लगती है वायर ए बी पे, ये भी तो पता करना है हमने ना। तो उसके लिए हमें काम फॉर्मूला लगा देंगे ना, फोर्स इज इक्वल टू बी क्यू आई एल, जिस तरह समझाता हूँ। उसके लिए फॉर्मूला है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट दें मुझे। ये फॉर्मूला, ये वाला। जब भी बच्चों करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो आपने सारा ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। फोर्स इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। क्लियरली लिखा हुआ है बी क्या, आई क्या, एल क्या। चलिए बताएं शाबाश, व्हाट इज बी? एनीवन? काजिम, बी क्या चीज है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, करंट एंड लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा काजिम, ये देखो आई क्या चीज है? यार एम्पेयर, गॉड। और एल यानी कितनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वायर का पोर्शन। सारा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। पूरी वायर की लेंथ काउंट नहीं होगी वशमा, जितना वायर का पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना वो काउंट होगा। सही है सर ये Yes, वाला sir. फॉर्मूला कब यूज करना है? जब करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगती है ना, ओके तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, और उस पे फोर्स निकालने का ही तरीके। करंट कैरिंग वायर, उस पे फोर्स निकालने का तरीका। यानी सारा इससे पहले आप ये पढ़ते थे ना, वायर को करंट देंगे, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उसको झटका लगेगा, जर्क लगेगा, ये तो पढ़ते थे आप लोग। आपको ये नहीं पता था कि वो फोर्स निकालते कैसे हैं बेसिकली। नाउ अगर मैं मिसाल देता हूँ, काजिम को कहता हूँ काजिम ये 50 टेस्ला है, वायर में 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है, ठीक है, और 0.5 मीटर की लेंथ है, और साइन 90 ले लो, तो आप क्या चारों चीजों को मल्टीप्लाई करके फोर्स ही निकाल सकते हैं? 50 निकाल सकते हैं। अच्छा, अब जैसे ये फोर्स निकाल लेंगे, मजे की बात बताऊं, इस फॉर्मूला से टेस्ला की एग्जैक्ट डेफिनेशन जो मार्किंग स्कीम एक्सेप्ट होती है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। मैं कम कह भी नहीं रहा, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, डिफाइन टेस्ला। कितने मार्क्स? 3 मार्क्स। अब आप सबसे पहले तो ये सोचें, टेस्ला की यूनिट यहां से निकालते हैं। बी की यूनिट टेस्ला होगी। लेट्स सी टेस्ला इक्वल किसकी है? शाबाश, खुद बोलो सब। फोर्स की यूनिट, सारा जदून, फोर्स की यूनिट बताओ। न्यूटन। गुड। करंट की यूनिट? एम्पेयर। एम्पेयर। लेंथ की यूनिट? Meter. मीटर। और साइन कितना होना चाहिए यहाँ पे? 90. 90, ताकि क्या हो जाए? 1। और अब ये मुझे एक बात बताएं, गॉड, एक टेस्ला आप लोगों ने खुद बोला कि 1 न्यूटन, तला बोलो 1 न्यूटन की फोर्स लगे अगर when a force of 1 Newton is applied for on a current of 1 ampere हाँ per unit length. नहीं अबे यार शिट, बोले सारा, क्या हम एग्जैक्ट वर्डिंग लिखें, हमें टेस्ला के 3 मार्क्स मिल जाएंगे। लेट्स सी हु विल टेल मी। प्लीज डोंट कॉपी फ्रॉम गूगल एंड चैट जीपीटी, खुद ट्राई करें, इसको देख के ट्राई करें। when Force of 1 1 Newton Newton force is applied on on a like on a wire or good magnetic on a field, wire, वो जो conductor good, होता है.
Good. When 1 Newton force is applied on 1 meter length conductor, ठीक है, with a carrying current current of 1 ampere. ampere placed perpendicular to magnetic field. ये Yeah. बात बहुत इंपॉर्टेंट है. Placed perpendicular to magnetic field, then magnetic flux density will be 1 Tesla. सारा अब एग्जैक्ट बताते हैं. चलो सब सर मिलके. आहिस्ता When आहिस्ता one, रिपीट करें. चलो आहिस्ता आहिस्ता. When 1 Newton force is applied on 1 meter conductor, ठीक है, carrying, बोलो, A current carrying of 1 1 ampere, ampere. carrying current of 1 ampere. Repeat करो. When 1 Newton force is applied on 1 meter conductor, carrying current of 1 ampere, placed perpendicular to Magnetic field. magnetic field, then magnetic flux density will be 1 Tesla. 3 मार्क्स, मुफ्त के 3 मार्क्स हैं. मैं आपको एक बात Sir? बताऊं जी. सर ये साइन हमेशा 90 होगा. साइन हमेशा 90 होगा. अच्छा बशमा, आपके आंसर से पहले एक बात मैं बता दूं सारा को. सारा जैसे ही आपका रिसोर्स पैक आएगा ना, सारा कल पहुंच जाएगा इंशाल्लाह. आज पहला ऑर्डर आगे, कल आपका मिल जाएगा. 1. Charged particle in magnetic field can never ever go straight. It always show deviation. बन गया पहला बिलीव. सही है काजिम. पहला बिलीव, चार्ज पार्टिकल फील्ड में सीधा नहीं जा सकता. नंबर 2, अब जब सीधा नहीं जाएगा तो डेविएट करेगा. अब डेविएट किस डायरेक्शन में करेगा ये आपको नहीं पता. दैट्स व्हाई यू अप्लाई विच रूल. बोले शाबाश. लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड तो रूल. लेफ्ट लेफ्ट हैंड रूल कब करने को? हाँ, अब आपको बताता हूँ. सबसे पहले आपने ब्लू को नहीं देखना, आपने ब्लैक को देखना है, जिसको मैंने पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया हुआ है. अल्फा, प्रोटॉन, पॉजिटिव, एनीथिंग. सो बच्चों, ब्लैक वाले के साथ अपनी मिडिल फिंगर टैली करेंगे लेफ्ट हाथ की, और फर्स्ट फिंगर को इनटू द स्क्रीन शो करें. सब लोग अपने लेफ्ट हाथ को इस तरह खोलें कि फर्स्ट फिंगर इनटू द स्क्रीन हो. लैपटॉप, मोबाइल है, जो भी है जिस पे आप क्लास ले रहे हैं, लेफ्ट हाथ की फर्स्ट फिंगर इनटू द स्क्रीन, मिडिल फिंगर इस ब्लैक से मैच करें, जो कि प्रोटॉन, अल्फा कुछ भी हो सकता है. ओपन योर थंब. क्या थंब ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है? अपवर्ड, नॉट आउटवर्ड, अपवर्ड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई लेफ्ट हैंड रूल ऑन दिस. जगह जगह तला क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो पूछता है आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इनटू द पेज है, अल्फा पार्टिकल लेफ्ट से राइट आ रहा है, तो क्या ये अल्फा पार्टिकल अपवर्ड जी सर, वो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है. थंब का ऊपर डायरेक्शन जा रहा है. ऐसा तला आपने रूल कैसे लगाया शाबाश बताओ. बेसिकली हमने Left ये हाथ- किया ना कि हमने वो लेफ्ट हैंड रूल उठा के इधर बस लगाया सर, बस प्लेस किया. इसमें क्या एक्सप्लेन करने की बात है? जो मुझे वो बताओ लेफ्ट हाथ की पहली फिगर, फर्स्ट फिंगर. फर्स्ट फिंगर इज फोर्स, थंब इज फोर्स, द फर्स्ट फिंगर इज क्या कहते हैं, क्या Magnetic फोर्स, field. एंड द मिडिल फिंगर इज करंट. तो करंट जो है आप Correct. चार्ज के साथ रख लो, जो कन्वेंशनल चार्ज है, और जो आपकी जो ये फर्स्ट फिंगर ये आप अंदर की तरफ रख लो, तो बस ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ जाएगा. तला बच्चों ये कह रहे हैं अपने लेफ्ट हाथ की फर्स्ट फिंगर को इनटू द स्क्रीन हिट करो, मिडिल फिंगर को इस ब्लैक से मैच करो वशमा, और थंब ओपन करो, आपको पता चल जाएगा थंब ऊपर रिप्रेजेंट सर करेगा. ठीक है, फोर्स ऊपर आ रही है, अपवर्ड्स आ रही गुड. है. अब यही गुड. अब बीटा आएगा अगर लेफ्ट टू राइट, ये ब्लू कलर में बीटा आ रहा है. ठीक है, बीटा के लिए आपने एग्जैक्ट रूल, फिंगर को इन रखना है, लेकिन ब्लू के अगेंस्ट मिडिल फिंगर रखनी है. ब्लू के टोटली ऑपोजिट मिडिल फिंगर रखो. राइट रूल नहीं लगाना, लेफ्ट लगाना है. आलियान सो गयो. डाउनवर्ड्स आ रही है फोर्स. नहीं सर, उठाओ. ओके सारा आप लगाएं. सारा जदून डाउनवर्ड आ रही है. वशमा को समझ आ गई है, तरह को भी समझ आ गई. काजिम देखो, लेफ्ट हैंड पे ब्लू के अगेंस्ट मिडिल फिंगर रखो, फर्स्ट फिंगर इनटू द. मुझे एक बात बताएं, इलेक्ट्रॉन के लिए व्हाई डोंट वी जस्ट अप्लाई द राइट हैंड रूल और समथिंग, क्योंकि वो भी तो Allowed नहीं है. आंसर ही नहीं देगा. नहीं, अगर आपको क्वेश्चन आगे ऐसे इलेक्ट्रॉन नीचे मोड़ रहा है, आपको कहते हैं हाउ यू गेट टू नो इलेक्ट्रॉन नीचे मुड़े, तरह ने लिखा आई अप्लाई राइट हैंड रूल, एग्जामिनर उधर ही फाड़ देगा पेपर. अलाउड नहीं है.
नहीं अच्छा ठीक है, नहीं अलाउड तो नहीं है, लेकिन लेकिन हाँ चालाकी कर सकते हो, हैक कर सकते हो। यस यू आर राइट। हाँ हैक तो कर सकते हैं ना। मैं समझ गया, तुम इलेक्ट्रॉन की राइट हैंड रूल लगाना चाह रहे हो, यू आर राइट, लेकिन लगता नहीं है। अच्छा, लगाना लेफ्ट ही है। लाइक आंसर दे आंसर देगा ठीक राइट हैंड होता रूल। लेकिन लिख नहीं सकते हैं हम इस पे बिल्कुल कि बच्चा तला जी। इलेक्ट्रॉन के हम लोग राइट हैंड नहीं लगा सकते, चार्ज जो सिंपल पॉजिटिव है उसके लिए लगा सकते हैं, उसके लिए भी नहीं लगा सकते। नहीं, कोई भी चार्ज पार्टिकल सारा जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा उसके ऊपर आपको हमेशा लेफ्ट रूल लगाना है। फर्क ये है ओके कि मिडिल फिंगर जो आपकी है ना, मिडिल फिंगर, वो पॉजिटिव या अल्फा के साथ अलाइन करते हैं, नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट रखते हैं, दैट्स इट। बाकी वो मदर फादर ओके चाइल्ड वही है। थंब जो है वो मोशन है, फर्स्ट फिंगर जो है वो फील्ड है, सेकंड फिंगर करंट है, चार्ज है। लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन से टैली नहीं करना, अपने नोट्स में बात लिख लो कि वी नेवर एवर अलाइन मिडिल फिंगर विद द इलेक्ट्रॉन और बीटा नेगेटिव। वी ऑलवेज मिडिल फिंगर, कीप मिडिल फिंगर ऑपोजिट टू द बीटा पार्टिकल। समझ आई? अच्छा, अब लास्ट फॉर्मूला, इधर सिर्फ 2 मिनट का लेसन रह गया। ये चार्ज पार्टिकल, आप सब ने ये बात मान ली कि चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट नहीं जा सकता, चार्ज पार्टिकल ऊपर या वशमा नीचे मुड़ेगा। अब इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं, एफएम। तो ये मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल है? बी क्यू वी साइन थीटा। अब इस फॉर्मूले को नहीं अप्लाई करना जो आपने अभी पढ़ा था, बिल साइन थीटा, याद है? आपने बिल साइन थीटा पढ़ा था ना अभी? सो से गुड बाय टू दिस फॉर्मूला बिकॉज ये वायर पे लगता है सारा। अपने नोट्स में लिखो, ये वायर पे लगता है वशमा, और ये वाला काजिम सारा लगता है किसके ऊपर? चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी पता हो और वो पता हो। तो आप मुझे बताएं, फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल कितने न्यूटन है? आपको कितनी चीजें चाहिए? नंबर 1, शाबाश, देखो फॉर्मूले को, टॉप वाले को, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चाहिए। यानी जिस मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहे हैं वो कितने टेस्ला है? 100 टेस्ला है, 200 टेस्ला है? गुड तला। सेकंड चीज क्या है? बाकी लोग बोले प्लीज, तला स्टॉप, बाकी लोग बोले। अच्छा बी के चार्ज अलावा क्या चाहिए? चार्ज। अच्छा, अल्फा है तो डबल ई, बीटा है तो माइनस ई। आपको याद है एएस पर स्टोरी सारी वशमा, जितना चार्ज होगा। अच्छा, डायरेक्ट कूलम्स गिवन है, कूलम्स लगा दो, कोई इशू नहीं है, 5 कूलम 10 कूलम्स। लेकिन अगर नहीं गिवन, अल्फा गिवन है डबल ई, बीटा गिवन है माइनस ई, प्रोटॉन गिवन है प्लस ई। अच्छा, वी क्या है? वोल्टेज वेलोसिटी, हु विल टेल मी? वेलोसिटी तला खुद चुप है, बाकी लोग बताएं। वेलोसिटी, वेरी गुड। ये वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है बिफोर एंटरिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एंटर होने से पहले कितनी वेलोसिटी थी? एग्जैक्टली जब वो एंटर हुए। और साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट? वेलोसिटी एंड वेलोसिटी मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ आई? अच्छा, जी। खत्म करो, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई वी ऑलवेज टेक साइन थीटा। ये तो समझ आ गई कि चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स सबको समझ आ गई, बी क्यू वी साइन थीटा से आती है। मोहम्मद जाग रहे हो? बैटरी डाउन हो गई है? हाँ शेर तुम? ओके, चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली, हाँ मोहम्मद, चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स आपने समझ लिया कि एक बी है वशमा, एक क्यू है, एक वी है और एक साइन थीटा है। लेकिन अब इश्यू ये है कि वेलोसिटी का साइन क्यों लेते हैं, कॉस क्यों लेते हैं? उसका आंसर मैं यहाँ पे देने लगा हूँ। देखें, लुक, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल एक एंगल से इंटर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्क्रीन पे टॉप टू बॉटम है, इस पिक्चर में देखें, बी नजर आ रही है, एरोज बड़े बड़े, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ब्लू ब्लू एरोज। ब्लैक वाला एरो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, इट इज मेकिंग थीटा। एंगल के सामने वाला कंपोनेंट सारा देखें, रेड वाला साइन है, कॉज है, एंगल के सामने बिल्कुल साइन है, साइन। और एंगल के साथ जो पैरेलल है एडजेसेंट, वो कॉज है कि नहीं है? कॉज है। अब आप सोचें, विच कंपोनेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड? वी Cos. cos, ये भी साइन, cos, and Cos. which component is perpendicular to magnetic field? Sine. That's why we always take v sin theta. अब समझ आया? तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं आया कि whenever charge particle enter perpendicular to the magnetic field, वो तो sin 91 हो जाएगा। लेकिन if the charge particle makes some angle like this, 60 degree 70 degree जो भी है, तो then velocity sin theta is the component which is perpendicular to the velocity, which is perpendicular to the magnetic field. v sin theta, रेड वाला शेर, ये मैग्नेटिक फील्ड यानी ब्लू लाइंस के परपेंडिकुलर है। यू कैन सी एंगल 90 यहाँ पे, ये देखो, ये एंगल कितने?
90 है, दैट्स व्हाई वी टेक v sin थीटा। आप समझ आए? तो दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर। अच्छा, ये नोट्स आपको मिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के? नहीं मिले अभी तक? मैंने शेयर तो किए थे। हाँ जी मिल गए थे। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, माशाल्लाह हम जो है वो चार्ज पार्टिकल में इंटर हो चुके हैं। यूनिट 1 तो कंफर्म ईएम इंडक्शन आपका आ गया, यूनिट 2 भी हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूल भी, मतलब अब थर्ड यूनिट को टच करने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 2 लेसन्स और होंगे तो आपके ये 4 यूनिट्स पक्के हो जाएंगे इंशाल्लाह। 2 मोर लेसन्स आर रिक्वायर्ड। बाकी कल के लेसन है उसमें आएगा बच्चों मेजरिंग फ्लक्स डेंसिटी के 3 मेथड्स हैं। मेथड 1 ये वाला, मेथड 2 ये वाला, मेथड 3 हॉल प्रोब, सबसे मुश्किल टॉपिक हॉल इफेक्ट। तो कल के ये लेसन इंशाल्लाह मेजरिंग फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा सर कल मैं सेशन लूंगा जी, आप ये रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं? बिल्कुल मैं भेज देता हूँ। मैं आपको यूट्यूब लिंक और दोनों लेसन अपलोड करके आपको लिंक भेजता हूँ, ठीक है?